जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां परांबा ब्रह्मचारिणी का पूजन अर्चन और साथ में मां परांबा भगवती दुर्गा जी का तो पूजन होता ही है। इसीलिए कहा गया ना, प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडे, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी तथा सप्तमम कालरात्रि थी महागौरी थी, चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री चा नवदुर्गा। अधिष्ठात्री देवी है ये मां परांबा भगवती दुर्गा का अष्टभुजी 16 भुजी जो भी दुर्गा का पूजन, 4 भुजी जो भी दुर्गा जी का पूजन करते, सिंह सवारी सिंह वाहिनी मां परांबा भगवती का पूजन अर्चन वंदन और प्रार्थना मनवांछित फल प्राप्त होता है। नवरात्र का दूसरा दिन मां परांबा भगवती दुर्गा जी का पूजन अर्चन वंदन सभी शक्तिपीठ सिद्ध पीठों में पूरे भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चल रहा है। तो आइए हम सब लोग जानते हैं, मां परांबा भगवती ब्रह्मचारिणी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, इसलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। और ब्रह्मचारिणी का भगवती का पूजन सिद्धिदात्री अपना दूसरे दिन दुर्गा जी के साथ साथ में भगवती का पूजन किया जाता है। हम सब लोग मिलकर के सात्विकता से 9 दिन के 9 दुर्गा का पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि शक्ति प्राप्त हो, ऊर्जा प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, बुद्धि प्राप्त हो। और जब ये प्राप्त होंगे तो मां परांबा, आपको पता है ना, भगवती कितनी जल्दी प्रसन्न हो जाती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र के अवसर पर हम सब लोग मिलकर उस भगवती का पूजन करें, उन माँ का पूजन करें जो माँ हमारी हरदम रक्षा करती है, चाहे गौ माता हो, चाहे भारत माता हो, गायत्री माता हो। और ये नवरात्र की 9 देवियां मां परांबा भगवती, तो इन सबका पूजन करें। और इसी अवसर पर आपको, जैसा कि मैंने एक संकल्प लिया, 9 दिन के 9 टिप्स वास्तु के देंगे। हमारे साथ मौजूद है नक्षत्र ज्ञान के अध्यक्ष आदरणीय नीरज शर्मा जी। वो आपको नक्षत्र ज्ञान के विषय में और आज की टिप्स क्या है, कहां पर फोटो लगाएं अपने पूर्वजों की, उसके विषय में ज्ञान देंगे। नमस्कार। जैसे कि हमने पहले भी 2 टिप्स हम दे चुके हैं। तीसरी टिप्स है कि लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे जो घर में जो पूर्वज हैं उनकी हमें किस दिशा में हमें अपनी तस्वीर लगानी चाहिए, मूर्ति लगानी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए इतने प्रिय होते हैं। उन्होंने पूरी ज़िंदगी हमारे साथ बिताई होती है, उन्होंने लालन पालन हमारा सारा सब कुछ किया होता है, तो हमारी जो भावनाएं बहुत जुड़ी होती हैं। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि हम गलत दिशा में अगर हम लगा लेते हैं मूर्तियाँ या तस्वीर, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट की बजाय नेगेटिव इफेक्ट आता है। बेसिकली हर एक लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, सबके बीच में कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, हर एक चीज़ का एक ऑरा होता है। तो जो शास्त्रों के अनुसार जो ये चीज़ें बताई गई हैं कि किधर हमें अपने पूर्वजों की तस्वीर लगानी चाहिए, कि जो कि हमें बहुत प्रिय होते हैं, ज़िंदगी में हमें हमारे साथ रहते हैं और एकदम से हमें छोड़ के चले जाते हैं, तो हमारी जो उनसे यादें जुड़ी रहती हैं और उन यादों को हम कैसे एनर्जाइज करके रहें कि हमें उनका फ़ायदा भी मिले और वो हमारे लिए पूज्य भी रहें, और हम उनके अगर हम उनके साथ देखना चाहें या उनके दर्शन करना चाहें तो किस दिशा में हमें प्रॉपर वो मिले। तो सबसे पहले जो दिशा है जिस दिशा में हम ये मूर्ति लगानी चाहिए वो दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में यम का वास होता है और वही दिशा मानी गई है हमारे पूर्वजों की तस्वीर लगाने के लिए। लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने बेडरूम्स में लगा लेते हैं, मंदिर में लगा लेते हैं, किचन में लगा लेते हैं। उनका बहुत नेगेटिव इफेक्ट उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर, उनके विचारों के ऊपर, उनके जो दैनिक कार्यकलाप है उनके ऊपर पड़ता है। और कभी भी मूर्ति को बेडरूम में, किचन में या ड्राइंग रूम में ना लगा के कोई एक ऐसा स्पेस खुले ओपन स्पेस में लगाएं जिससे कि कम हमारे दृष्टि उस पर पड़े, कम से कम दृष्टि पड़े, और दक्षिण दिशा हमें चूज करें। और उसके पास जो, अगर हम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो मृत शरीर है या मृत व्यक्ति हैं उनके पास हमारे जीवित व्यक्तियों की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। जैसे हम अपनी फैमिली फोटो लगा रहे हैं, बराबर में हमारे सपोज हमारे बाबा जी दादाजी हैं, उनकी मृत्यु हो गई, तो वो लगाने का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और उसको जनरली क्या होता है, इग्नोर हो जाती हैं तस्वीरें, उनको साफ़ सुथरी रखनी चाहिए। वो उनका रोज नहीं, लेकिन कम से जैसे देखें जाले लगे हुए हैं, इग्नोर पड़ी हुई हैं मूर्तियाँ, तो उसका लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। और ज़्यादा क्या कहते हैं, आशीर्वाद मिलने के बजाय नेगेटिव इम्पैक्ट जनरेट होगा।
तो ये सारी चीज़ें हम लोग अगर पालन करें तो शायद मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे प्रभाव लोगों को प्राप्त होंगे और उनकी ज़िंदगी में जो समस्याएं वो कम होंगी। पुरखों का पूजन करना, याद करते हैं 7 पीढ़ियां तक। अभी श्राद्ध चल रहे हैं ना, आज श्राद्ध का अंतिम दिन है, अमावस्या का श्राद्ध है। 3-4 पीढ़ियों तक का नाम लिया जाता है, दादा परदादा विद्युत परदादा। क्यों? क्योंकि उनका आशीर्वाद हमारे वंश क्रम को चलाता है। तो उनकी फोटो कैसे लगे, कहाँ पे लगे, आचार्य नीरज जी ने आपको सभी कुछ बताया है। नवरात्र के समय ये क्यों हम बता रहे हैं? क्योंकि नवरात्र के समय अगर हम अपना ओरा, अगर हम अपना वास्तु ठीक कर लेंगे तो जो दवा आपको मिल रही है ना, दवा क्या दुआ मिल रही है ना, वो दुआ पूरी पूरी आपके परिवार को, आपके परिवारजनों को, आपके घर वालों को, आपको और सभी को प्राप्त होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप दूसरे दिन माँ पराम्बा भगवती ब्रह्मचारिणी की जय जयकार करते हुए पूजन करें, अर्चन करें, वंदन करें। धन्यवाद, नमस्कार।